Praise the blessed name of the Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. We bless your holy name, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord Jesus of Nazareth, Yahushua HaMashiach, we come before your throne, and we come before your throne through your precious blood. Thank you, Lord, for the liberal access that you gave us. Thank you that you paved a new and a living way with your blood. This is the path of the blood. This is the path paved with blood. This is not a path of religion. This is not a path of tradition, ritual. So we tread that path which is painted with redemptive blood. And Lord, as we draw nigh unto you, Lord, that you would let the light of your countenance fall upon the faces of your servants, Lord, this evening, that you would speak to us, Lord, and you would teach us deep, profound things that we do not know, that are underlined in your word. We give you praise, Father. We bless you. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, everybody. सबको जय यीशु मसीह की. Hallelujah. मैं आशा करता हूँ you all are doing well और प्रभु के और निकट आते जा रहे हो आप. Holy Spirit is drawing you closer and closer to the Lord Jesus. Hallelujah. तो आज मैं एक बड़ा अद्भुत संदेश आपके साथ बांटना चाहता हूँ. अद्भुत भी है, सॉम्बर भी है, स्केरी भी है. Fascinating, intriguing, yet also bit scary. It is about generational curses. वो श्राप जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे ट्रांसफर होता है. आपको मालूम है बाइबल बताती है एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए. I just switched over to another sim so that we wouldn't have any interruption. Hallelujah. When father and mother, they come together, the father releases his DNA code into the mother's womb and mother's egg is impregnated. तो 23 क्रोमोसोम 22 क्रोमोसोम एक्चुअली होते हैं. 22 मदर से, 22 फादर से, और एक XY फैक्टर होता है. 23. तो मनुष्य के DNA में, मनुष्य के जीन्स में आदम से या तो श्राप आ रहे हैं या ब्लेसिंग्स आ रही हैं. दे फ्लो थ्रू द ब्लड लाइन. तो आज उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे. आज हम एक ऐसी फैमिली के विषय में देखेंगे. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रेंज फैमिली कर्स. एक परिवार पे आने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले श्राप, उसके विषय में आज हम परमेश्वर के वचन में से अध्ययन करेंगे. और आप बहुत विद रैप्ट अटेंशन यू मस्ट ग्लीन एवरीथिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, और अपने दिल में स्टोर कीजिए इस कलाम को. बाइबल में मैं आपको बताऊंगा हेरोदेस के विषय में आज. किंग हेरोड एंड डिफरेंट डायनेस्टीज ऑफ किंग हेरोड. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यू टेस्टामेंट में बहुत सारे लोग हैं आइडेंटिकल नेम के, तो हम समझ नहीं पाते कि किसकी बात हो रही है. मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 18 वचन में, आप प्लीज जल्दी जल्दी ये प्रिंट करते जाइएगा. मैं बहुत सी वर्सेस कोट करूंगा, पढ़ूंगा नहीं, आपने उन्हें प्रिंट करते जाना है. मत्ती 1:18 में हम पढ़ते हैं जोसेफ के विषय में. ये यूसुफ कौन है? माता मरियम का हस्बैंड है. लेकिन ये यूसुफ के विषय में यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के शुरू में पढ़ते हैं मत्ती 1:18 में. लेकिन यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के एंड में मत्ती 27:57, मत्ती 27:57 में एक और यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं जो यीशु मसीह की देह को ऑनर करता है. अपनी ग्रेव में यीशु मसीह की देह को रखता है. बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड, बहुत वेल्दी व्यक्ति है, जिसका नाम भी यूसुफ है, बट अरमथिया का रहने वाला है. मरियम जो नाम है वो भी बहुत कॉमन नाम है यीशु मसीह के दिनों में. मरियम यीशु मसीह की माता का नाम है. हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 27 से 23 वचन में, जिसके पास गैब्रियल एंजल आता है.
गैब्रियल इनफैक्ट आर्क एंजल आता है। लेकिन यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के एंड में एक और मरियम है, जिसके विषय में हम मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 40 वचन में पढ़ते हैं। और भी वहां पे मैरीज हैं, देयर आर डिफरेंट मैरीज जब यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ है। मरियम है जो यीशु मसीह की माता है, मरियम है जो जेम्स याकूब की माता है, और मरियम मगदलीनी है। यीशु मसीह का नाम जो है यहूशा हा मशियाक, यहूशा नाम, यहूशा हा मशियाक नहीं, यहूशा भी बहुत कॉमन नाम था, बहुत सारे लोगों का नाम यहूशा था। बाइबल में एक नाम है, मत्ती से लेके प्रेरितों के काम तक आप ये नाम पढ़ेंगे, वो है हेरोड, किंग हेरोड, राजा हेरोदेस। मैं आपको अद्भुत शिक्षा वचन में से दूंगा, कैसे हेरोदेस के राजा के खानदान पे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला श्राप पड़ा, जनरेशनल कर्स that fell upon the dynasty of King Herod, and that curse destroyed his family lineage. His family tree came under that vicious curse that everybody died a tragic death because of the curse that befell them. जो श्राप इन पे पड़ा, कितनी खौफनाक, कितनी दर्दनाक और कितनी भयानक इनकी मृत्यु हुई इस राजा की सारी पीढ़ियों की। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं, एक ऐसा कर्स है जो 4 जनरेशन तक चलता है, जिसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। इट कंटिन्यूज टिल 4 जनरेशन। अगर आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28, ड्यूटरॉनमी 28:14 में आपको मिलेगा, 1 to 14। इसके अंदर आपको कर्सेस मिलेंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में 1 से 14 तक कर्स ब्लेसिंग्स हैं। आई एम सॉरी, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 14 तक ट्रमेंडस ब्लेसिंग्स हैं, अद्भुत आशीषें हैं, लेकिन उसके बाद अद्भुत श्राप हैं। अगर आप लेवी व्यवस्था 26 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें भी आपको जबरदस्त ब्लेसिंग मिलेंगी और भयानक श्राप मिलेंगे। परमेश्वर क्या कहता है, अगर तुम मेरी वाचा को मानोगे, व्यवस्था विवरण अगर आप पढ़ेंगे 1 से 14, प्रभु कहता है मेरी वाचा को मानो, मेरी आज्ञाओं में चलो और मेरे कवनेंट को, मेरी विधियों को अपने हार्ट में रखो और अपने जीवन में अप्लाई करो, तो पृथ्वी की कौमों में शिरोमणि ठहरोगे। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे खेत खलियानों को आशीष दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे जानवरों के गर्भ के फल को आशीषित करूंगा और उन्हें मल्टीप्लाई करूंगा। परमेश्वर कहता है तुम्हारी कोख का फल, उसके ऊपर मेरी आशीष होगी। परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग के उत्तम भंडारों से मैं बरसाऊंगा, बारिश बरसाऊंगा बरकतों की, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को सुनोगे, मन चित लगा के चौकसी से मेरे हुक्मों की पालना करोगे, मेरी विधियों से ना दाहिने ना बाएं मुड़ोगे, मेरी आज्ञा में चलोगे, मेरी ज्योति में, मेरे चेहरे के तेज में बने रहोगे, तो पृथ्वी की सब जातियां तुमसे उधार मांगेंगी। तुम पृथ्वी की कौमों के सरताज होगे, तुम पूछ नहीं सिर बनोगे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना पाएंगे। वो एक मार्ग से आएंगे, मैं उन्हें 7 मार्गों से खदेड़ दूंगा। परमेश्वर कहता तुम्हारी हर एक चीज जिसे तुम हाथ लगाओगे उसे मैं आशीषित करूंगा और मैं तुम्हारे अंग संग रहूंगा। लेकिन आप पढ़िएगा 28 के 16 वचन से, परमेश्वर कहता अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं श्राप भेजूंगा, और भयंकर श्राप हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 16 से लेकर एंड तक पढ़िएगा। आपको मालूम परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा डैडी है। जैसे आप अपने बच्चों को मोटिवेट करते हो, कैसे मोटिवेट करते हो, अगर तुम अच्छी पढ़ाई करोगे, अगर A+ लेके आओगे तो तुम्हें नई साइकिल लेके दूंगा, नई वॉच लेके दूंगा, PlayStation 4, PlayStation 5 लेके दूंगा, मैं वकेशन पे लेके चलूँगा, KFC जाएंगे, मैकडोनल्ड जाएंगे। आप अपने बच्चों को मोटिवेट करते हो, लालच नहीं देते हो, आप एनकरेज करते हो कि वो अच्छा करें, आप उन्हें प्रमोट करें और ब्लेस करें। ऐसे ही हमारा पिता है, वो कहता है मेरी आज्ञा में चलो, मेरे वचनों को मानो, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। और उसे एक तरफ निकाल के लोग प्रॉस्पेरिटी कल्ट बना लेते हैं, विच इज डेंजरस। पिता कहता है मेरी आज्ञाओं में चलोगे, मुझे प्रसन्न करोगे तो मैं तुम्हें बरकत दूंगा। ऑब्वियसली अगर पिता स्वर्ग का परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा वो आपको आशीषित करेगा। लेकिन आप अपने बच्चों को जब वो होमवर्क नहीं करते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं, बैड ग्रेड लाते हैं, तो आप उन्हें पनिश भी करते हो। लोग तरह तरह की पनिशमेंट देते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं, सेल फोन ले लेते हैं,
फ्रेंड से मिलने नहीं देते, घर के अंदर ही रखते हैं, आउटिंग नहीं करवाते, तरह तरह की मोटिवेशन है और तरह तरह की पनिशमेंट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पिता का स्वभाव क्या है और हमारे पिता की एक डेंजरस साइड क्या है यदि उसकी आज्ञा ना माने। यदि हम विलफुली, इफ वी चूज टू डिसोबे हिम, वी प्रोवोक हिम टू एंगर। मैंने आपको बताया था हीब्रूज चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट 10 वर्सेस में, हाउ द पीपल ऑफ इजराइल they disobeyed God over and over again, so much so that they provoked him to anger. They brought God to such a precipice where God said, I now swear in my own name, I will not let you enter into the land of promise. You will never go into that glorious land that flows with milk and honey. तो भाई और बहनों, मैं आपको दिखाता हूं ये कर्स कैसे आते हैं। ध्यान से अब आपने सुनना है। पहला हेरोदेस कौन है? इसे कहा जाता है हेरोड द ग्रेट। हेरोड द ग्रेट, ये हेरोड द ग्रेट किंग है और ये 28 ईयर्स, कुछ 26 कहते हैं, कुछ 28 कहते हैं। जोसेफस 28 ईयर्स बताता है, प्रोमिनेंट जूइश हिस्टोरियन, कि ये 28 ईयर्स की एज में रूलर बना। और मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 1 से 8 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो ये यरूशलेम पे, इजराइल पे राज कर रहा है। ये राजा असल में सुजरेन वसाल थे। सुजरेन वासल क्या होते हैं कि रोम के जो सीजर थे, एम्परर थे, वो लोगों के अलग अलग टेरिटरी को जाके अपनी कॉलोनी बनाते थे और वहीं के लोगों को राजा बनाते थे और उन्हें अपने अधीन रखते थे। और उन टेरिटरी के राजाओं को ये आदेश होता था कि सारे ट्रिब्यूट और टैक्सेस रोम की गवर्नमेंट में जमा करवाने हैं। तो ये जो हेरोड हैं, इसकी किसी समय फिर हम टीचिंग लेंगे। ये ईसाओं का बीज है, ईडोमाइट है और याकूब से नफरत है इनके अंदर। याकूब से, इजराइल के बीज से ये नफरत करते हैं। ईसाऊ ने, आपको मालूम क्या किया? ईसाऊ ने देखा कि उसके पिता ने ये चाहा कि याकूब अपने ही कबीले में से शादी करे और अन्य जाति की औरतों से शादी ना करे। तो वो समझ गया कि कौन सी बात उसके बाप को दुख देगी, इसलिए उसने अन्य जातियों से जाके शादियां की और मिक्स ब्रीड, मिंगल्ड ब्लड पैदा किया। और बहुत सारे जूस ये मानते हैं कि एंटी क्राइस्ट इन्हीं में से आएगा, मसियानिक जूस। ईडोमाइट होगा, वो अदोमी बीज होगा। तो हेरोड ईडोमाइट है, प्रोसेलाइट जू है, सही यहूदी नहीं है। तो इसे रोमन्स ने राजा बनाया हुआ है। ये वही है जिसके पास आते हैं मजूशी लोग, वाइज मैन, और ये बहुत क्लेवर है, चालाक है, कन्नाइविंग है, कनिंग है। उनसे कहता है जाओ यहूदियों के राजा का दर्शन करो, उसको माथा टेक के आओ, मुझे भी बताओ, मैं भी उसकी उपासना करने जाऊंगा। लेकिन ये बहुत दुष्ट है। मत्ती 2:16 में हम पढ़ते हैं, जब इसने देखा कि यहोवा परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा उन मजूशियों को वापस हेरोदेस के पास नहीं आने दिया, तो इस राजा ने क्या किया? इसने सारे बच्चे मरवा डाले। हेरोड द ग्रेट ने इनोसेंट ब्लड शेड किया, और वो भी छोटे छोटे मासूम बच्चों का, छोटे छोटे मासूम बच्चों का लहू बहाया। ये इतना दुष्ट राजा था हेरोड, इसने अपनी बीवी को भी मरवा डाला। हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, इसके बहुत से बेटे हुए, इसने अपने बेटों को भी मरवा डाला। और हिस्ट्री बताती है कि इसकी 9 बीवियां थी। तो ये किसी पे विश्वास नहीं करता था। हालेलुया। ये 70 साल का हुआ तो जोसेफस की बुक, एंटीक्विटी बुक नंबर 1 अगर आप पढ़ेंगे तो जोसेफस लिखता है कि इसको एक अंदर से ऐसी बीमारी हुई। जनरेशनल कर्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बीमारियां होती हैं कुछ क्रॉनिक, जो एक श्राप के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे चली जाती हैं। ये बीमारियां असल में डीमंस होते हैं, बदरूएं होती हैं, जो एक पीढ़ी को खा जाती हैं। फिर जब वो व्यक्ति मरता है, उसमें से निकल के दूसरी पीढ़ी के अंदर समा जाती हैं। तो हेरोड को इंटेस्टाइनल, जिसे आज तो हम कैंसर कह देंगे, लेकिन उस समय गैंग्रीन ही कहा गया, इंटेस्टाइन का ऐसा डिजीज हुआ कि गैंग्रीन हो गया इसको।
लेकिन ये इतना दुष्ट बंदा था, सुनिए ध्यान से। कुछ दुष्ट ऐसे होते हैं जो अपनी बीमारी में भी परमेश्वर को ललकारते हैं। इसको पता लग गया कि ये मर जाएगा, लेकिन इसने मरने से पहले क्या किया, इसने ऑर्डर दिया पूरे इज़राइल में कि जितने इज़राइल के ऑनरेबल व्यक्ति थे, रब्बी थे या बड़े बड़े लोग थे, बहुत सारे बुजुर्गों को इसने मरवा दिया। इसको पता था ये मरने वाला है। जब वो मरवा दिए गए तो इज़राइल में विलाप हुआ, विलाप हुआ। और जो कैसर राजा है रोम का, कैसर राजा का डेलीगेशन आना था इज़राइल, क्योंकि राजा मर गया है। उसकी मर्ग पे, उसकी फ्यूनरल पे या मेमोरियल सर्विस पे उन्होंने आना था। तो ये इतना दुष्ट राजा था, ये चाहता था कि जब ये मरे तो इज़राइल में विलाप हो, एक बड़ा स्यापा हो इज़राइल में, इज़राइल बहुत विलाप करे, बिवेलिंग हो, ताकि जो इटालियन स्क्वाड आएगा, एम्परर का डेलीगेशन आएगा, वो समझे कि ये राजा तो बहुत पॉपुलर था, पूरा इज़राइल इसके लिए विलाप कर रहा है। बहुत दुष्ट था। और इस राजा ने क्या किया था, इस राजा ने मैन मेड एक माउंटेन बनाया है। अगर आप इज़राइल में जाएंगे तो अवश्य जाइए, उसे कहते हैं माउंट हेरोडियस। माउंट हेरोडियस बहुत ऊंचा पहाड़ बनाया, और वहाँ पे एक बड़ी खास कब्र इसने बनवाई, बड़ी खास कब्र, ताकि ऊंचाई पे सबको दिखाई दे, शाइनिंग कब्र। उसको स्टोन का, मार्बल का उसको बनाया गया, जैसे श्राइन होती है, ताकि उस पर सूर्य की रोशनी पड़े और वो चमके। मरने के बाद भी इसको पता है मरने वाला, लेकिन दुष्ट इतना है, दुष्टता नहीं छोड़ी इसने अपनी। दिखावा, घमंड, अहंकार कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं, मेरी बहुत प्रतिष्ठा हो, और ऊंचा इसने एक वो बनाया। और एक आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसेंटली वहाँ पे रिसर्च की और एक मार्बल का वो कॉफिन बॉक्स निकाला, जो अब म्यूजियम में रखा गया है। और उसकी रिसर्च की, रेडियो कार्बन डेटिंग की, उसके केमिकल टेस्ट करने के बाद पता लगा कि ये हेरोड द ग्रेट है। हेरोदेस पहला राजा, दुष्ट था, पापी था, अहंकारी था, मर्डरर था, और पावर हंगरी था, पोजीशन हंगरी था, लोगों में अपनी साख बनाना चाहता था, जब मरने वाला भी था। इसके बाद दूसरा हेरोडेस हम पढ़ते हैं बाइबल में। इसके विषय में आप पढ़ोगे लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय में और लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय में। हिस्ट्री में इसका नाम है हेरोड एंटिपास वन। हेरोड एंटिपास वन। आपको बहुत से हेरोड मिलेंगे, लेकिन जो बाइबल में राजा बने, रूलर बने, मैं उन हेरोड के विषय में बता रहा हूं आपको, 4 जनरेशनल कर्स के विषय में। ध्यान से मेरे संग बने रहिए। लूका 1 में, लूका 6 में इस हेरोड के विषय में लिखा, जो इसका बीज है। किसका? हेरोड द ग्रेट का। इसने गैलिली को, गलील को अपनी डोमेन बनाया, बहुत डेवलप किया गैलिली के एरिया को। टाइबेरियस इसी ने बनाया है। तिब्रियास जिसे हम कहते हैं, उसने उस झील का नाम भी बदल के तिब्रियास का झील रखा, जो गिनेसरत की झील है जिसे सी ऑफ गैलिली भी कहते हैं। इसने रोम के एम्परर टाइबेरियस की चापलूसी की, बहुत पोजीशन पाने के लिए। ये चापलूस है और टाइबेरियस को ऑनर करता है, ट्रिब्यूट देने के लिए बहुत कुछ डेवलप किया इसने। और इसके विषय में हम पढ़ते हैं, इस व्यक्ति के विषय में। ये व्यक्ति कैसा है? लूका 6 में पढ़िएगा, और आप पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय में। ये व्यक्ति दुष्ट है, सेक्सुअली परवर्ट है, अपने भाई को मार के उसकी बीवी रख लेता है। और जब उसकी बीवी रखता है तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, खुदा का सच्चा खादिम, सच्चा नबी, जाके इसके महल में इसे यहोवा परमेश्वर की ओर से पैगाम देके कहता है, तू दुष्ट है, तूने इलिसिटली अपने भाई की बीवी को रखा, यू आर ईवल। ऐसे जाके इसके फेस में बोला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले नबी ने। आज के नबी ऐसा नहीं करेंगे, वो तो ब्लेसिंग देंगे, बरकत आने जा रही है, गाड़ी मिलने जा रही है, कोठी मिलने जा रही है, रियल एस्टेट मिलने जा रहा है, बंगला मिलने जा रहा है, ये आपके संग होने जा रहा है, वो आपके संग होने जा रहा है। अगर आज के नबियों जैसा होता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तो उसे मरना ना पड़ता।
नबी वो होते हैं जो कन्फ्रंट करते हैं लोगों को, उनकी बदकारी, उनके पाप उजागर करते हैं। नबी वो नहीं होते जो प्रॉस्पेरिटी की टकशाप खोल के बैठे होते हैं, बरकतें बांटने बैठे होते हैं। पढ़ के देखें बाइबल, ये झूठे नबी जानते नहीं है नबी कौन है। नबियों का डीएनए नहीं है इनके अंदर, झूठी भावी कहने वाली रूहें हैं, फॉर्चून टेलर हैं, ये डिवाइनर्स है। वो ललकारता है उसे। सच्चा नबी हर तरह के पाप और बुराई को उजागर करता है और उसके विरुद्ध में खड़ा होता है यहोवा का सच्चा बंदा। और आपको मालूम, इसकी इस गट्स के कारण यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की इस दिलेरी के, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यहोवा ने प्रेरा, यहोवा के रूह ने प्रेरणा दी। हालेलुया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस पॉलिटिकल राजा को, करप्ट, दुष्ट, सेक्सुअली इमोरल राजा को चुनौती दी जाके। फिर आप स्टोरी सारी जानते हो। ये बंदा थोड़ा डरता है रब से, लेकिन इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है? इसके जीवन में दो औरतें हैं। कई बार जज़बेल औरतें अगर पुरुष के जीवन में हो तो उसका बंटाधार होना निश्चित होता है। एक तो इसकी बीवी है जज़बेल, दूसरी इसकी सास है जज़बेल। दोनों इसे बुरी कौंसल देते हैं। तो राजा जश्न करता है, उसमें इसकी बेटी आके नाचती है और इसके मुंह से निकलता है, मांगो क्या चाहिए, मैं अप टू हाफ ऑफ माई किंगडम दे दूंगा। तो अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ दुष्ट है, जज़बेल है, वो खुदा के सच्चे नबियों से वैर रखती है। आपको मालूम, जज़बेल का रूह आज चर्च में काम कर रहा है। सच्चा प्रचार सुनना नहीं चाहते लोग, सच्चा कलाम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनके जीवन गंदे हैं। उनके जीवन को ऐसे टच करता है ना जब खुदा का सच्चा खादिम और यहोवा का सच्चा कलाम, तब वो उस बंदे को रद्द कर देते हैं। वचन में लिखा, कानों की खुजली के कारण नए नए गुरु धारेंगे। कानों की खुजली के लिए मैंने आपको कई बार बताया, ग्रीक वर्ड है किनीथो, जिसका मतलब है पीपल वुड लव टू हियर व्हाट दे वांट टू हियर, दे वुड नॉट लाइक टू हियर द ट्रू वर्ड ऑफ द लॉर्ड। क्या लिखा है तिमोथियस को प्रेरित पौलुस ने तिमोथी चैप्टर नंबर 4 में? वो कहता है, इन द लेटर डेज, अंत के दिनों में, पीपल विल टर्न अवे फ्रॉम द ट्रूथ, वो सच्चाई से मुंह फेर लेंगे। कानों की खुजली के लिए वर्ड है किनीथो। लोग सुनना चाहते हैं मीठी मीठी बातें। पापा प्रोफेसाय, पापा फायर फायर फायर, पापा प्रोफेसाय, पापा। फॉल्स प्रॉफिट्स हैं ये, इनसे यहोवा कोई बात नहीं कर रहा। ये अमेरिका में हो, अफ्रीका के हों, इंडिया के हों, दे आर फॉल्स एमिसरीज। याहवे इज नॉट स्पीकिंग विद देम। कानों की खुजली, मीठी मीठी बातें सुनना चाहते हैं लोग, उन्हीं प्रीचरों के पीछे जाते हैं, सच्चा कलाम नहीं सुनना चाहते। लिखा, कानों की खुजली के कारण नए नए गुरु धारेंगे। और कहानियों की ओर चल, कहानी लिखा है वहां पे, कहानियों की ओर उनका मन लग जाएगा। लेकिन असली कलाम में लिखा है मूथोज, कि नीथो एंड मूथो वर्ड प्ले है। मूथोज वो शब्द है जहां से मिथोलॉजी शब्द निकला है, दंत कथाएं सुनेंगे वो। पादरी परेड करेंगे, दुष्ट आत्मा निकालते हैं ना, पूरा ड्रामा करते हैं पादरी, ताकि इधर जलाल मिले उन्हें, लोगों को पता लगे बड़ा अभिषिक्त बंदा, भी बड़ी सामर्थ है इसके पास। यीशु मसीह ने ऐसे किया कभी? पखंडी पादरी किया कभी? प्रभु यीशु मसीह ने कैपिटलाइज किया। दुष्ट आत्मा निकालते भी कैपिटलाइज कर रहे हैं, ताकि हमारी प्रमोशन हो, हमारी मिनिस्ट्री को हाईलाइट किया जाए, हमारी हाइप क्रिएट हो और बहुत सारे लोग हमारे पीछे लगे। ज्यादा लोग, ज्यादा पैसा, ज्यादा बढ़िया लाइफस्टाइल। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जैसे बंदे चाहिए, और इसकी कीमत होती है। सच्चा कलाम देने की कीमत है। उसका सर काट दिया गया। ये राजा डरपोक है, जज़बेल इसके घर में है। जज़बेल की रूह डेंजरस है। जो इसके बाप पे श्राप था वो इसके ऊपर आया। इसके बाप ने इनोसेंट खून बहाया, इसने भी खुदा के सच्चे खादम का खून बहाया। हालेलुया। आपको मालूम, यही वो राजा है, हेरोडेस द एंटिपस, यीशु मसीह के समय का राजा। ये यीशु मसीह से चमत्कार देखना चाहता है। यीशु मसीह जादूगरी नहीं करता। यीशु मसीह दुष्टों के आगे अभिषेक की प्रदर्शनी नहीं करता। आज बहुत से पादरी ऐसे करते हैं, अपने अभिषेक की प्रदर्शनी करके अपनी सेवकाई को बिल्ड करना चाहते हैं। यीशु मसीह ऐसा नहीं करता, दुष्टों के आगे डिस्प्ले नहीं करता। यीशु मसीह, जीसस मूव्स व्हेन ही सीज फेथ। जीसस इज नॉट अ जगलर,
Jesus is not a magician that he will perform, such kind of bizarre things to appease people. Herod the king, he's a vicious king. He's a murderer. He's an evil king. And he seeks an audience with Jesus, and he demands Jesus that he would perform a miracle. But Jesus outrightly denied it. And if you read Luke 13, 31st and 32, a delegation came to Jesus that Herod the king seeks an audience with you. What did Jesus say to them? अगर आज के प्रॉफिट होते तो वो कहते वो मुझे तो किंग ने बुलाया है, मैं जाऊंगा, बड़ी बड़ी तस्वीरें लेके फेसबुक पे डालूंगा। ऐसा करते ना कई झूठे नबी, वो फिल्म स्टारों के संग अपनी तस्वीरें डालना चाहते हैं, रेसलर के संग तस्वीरें डालना चाहते हैं और सोचते हैं हमारी मिनिस्ट्री को बहुत हाइप मिलेगा। You know what Jesus said to the delegation? Jesus said, go tell that fox, I am working today and tomorrow and on the third day I will be completed. यीशु मसीह नहीं गया, यीशु मसीह ने कहा उस लोमड़ी से कहो। आपका मालूम लोमड़ी का मतलब क्या है? लोमड़ी का मतलब है वो बहुत कनिंग है, वो बहुत बड़ा डिसीवर है, बहुत दुष्ट है। ही इज सिनिस्टर, ही इज ईवल, ही इज विशियस। गो एंड टेल हिम। हालेलुया। यीशु मसीह ने एंटरटेन नहीं किया उसे। आज के नबी तो बड़े बड़े रिच लोगों के लिए स्पेशल मीटिंग करेंगे, रिच लोगों के लिए सोफा लगता है मीटिंग में, आगे स्पेशल अटेंशन दी जाती है उन्हें। याकूब अपनी पत्री में लिखता है, यदि तू अमीर आदमी को जो तेरी चर्च में आए उसे स्पेशल अटेंशन दे और गरीब को बोले फुटस्टूल के पास जाके बैठ जा। याकूब यीशु मसीह का ब्रदर है, हाफ ब्रदर। वो कहता गॉड इज गोइंग टू जज यू वेरी सीवियरली। बहुत सारे मिनिस्टर्स, पास्टर्स, उनके जो चर्च बोर्ड है, चर्च कमेटीज हैं, जो मूवर एंड शेकर है उनकी मिनिस्ट्री में, वो रिच लोग हैं जो पैसा देते हैं। प्रभु कहता है गो टेल दैट पर्सन। हालेलुया। पढ़िए आप लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 8 से 11 वचन को। पहला वचन मैंने जो आपको बताया कि जाओ जाके उस लोमड़ी को कह दो, वो है लूका 13 का 31-32। प्लीज कोई बीच में मार्क करते जाएं। दूसरा, वो यीशु मसीह से अंतिम समय चमत्कार देखना चाहता है। लूका 13 की 8 से 11 में आप पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह कोई चमत्कार नहीं करते उस दुष्ट के लिए। हालेलुया। आपको मालूम जोसेफस क्या लिखता है इसके विषय में? सेकंड हेरोड के लिए, हेरोड द एंटिपास नंबर 1 के लिए क्या लिखता है? ये लड़ाई के मैदान में गया और लड़ाई के मैदान में बहुत बुरी मौत मारा गया। इसकी भी ये जो पेट है फट गया लड़ाई के मैदान में। इंटेस्टिन्स निकली हैं बाहर इन सब की, जनरेशनल कर्स इनके ऊपर पड़ा है। लड़ाई के मैदान में बहुत बुरी मौत मरा क्योंकि इसने परमेश्वर के अभिषिक्त दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटवा दिया था। कई पादरी कहते हैं ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पाड़ेदा टट्टू सी। इन पादरियों को पता नहीं है, कलाम नहीं मालूम इन्हें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कितना श्रेष्ठ दास है यहोवा का। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के आखिरी वचनों में लिखा है, यूहन्ना ने कोई मिरेकल नहीं किया, लेकिन उसके मुंह में से निकलने वाला वचन ऐसे था जैसे आग हो, जैसे हथौड़ा हो जो पत्थर को चकनाचूर करता है। हालेलुया। वो विश्वास की कमी नहीं थी कि यूहन्ना का सर कट गया। दैट वाज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर ने यूहन्ना के ब्लड का रिवेंज लिया और ये बहुत बुरी मौत मरा। तीसरा हेरोदेस कौन है? तीसरे हेरोदेस के विषय में प्रेरितों के काम पुस्तक में हम पढ़ते हैं। इसका नाम है हेरोड अग्रिप्पा नंबर 1। हेरोड अग्रिप्पा नंबर 1 है और हेरोड अग्रिप्पा नंबर 2 है। ये तीसरा हेरोदेस है। ये मैन प्लीजर है, चापलूस है, लोगों को खुश करता है। आज बहुत सारे मिनिस्टर भी ऐसे हैं, लोगों को प्रसन्न करते हैं, मीठा मीठा लोगों को कलाम देते हैं, बरकतों की बातें करते हैं, प्रोफेसियां करते मीठी मीठी। करते जाओ अपनी ओर से, तुम्हारी एक भी प्रोफेसी पूरी नहीं होगी, क्योंकि तुम प्रोफेसी तो कर सकते हो, लेकिन प्रोफेसी को पूरा करने वाला तो सृष्टि का रचिता है, स्वामी है, प्रभु है, यहोवा पिता, और उसके दाहिने हाथ बैठा उसका दत्तक पुत्र यीशु मसीह। उसकी मर्जी से पूरी होगी। जो सच्चे खुदा के संत नबी आत्मा में बोलेंगे वो पूरा होगा। झूठे नबियों की बातें पूरी नहीं होंगी। थोड़े सीजन के लिए वो जादूगरी से बता देंगे तेरे क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है,
तेरी कार की नंबर प्लेट क्या है, तेरे घर के बाहर आ रहा हूँ काले रंग का गेट है, एक दरवाज़ा लगा, अंदर सोफे पड़े, ये बता सकते हैं। लेकिन खुदा की गहरी बातें परमेश्वर उन्हें नहीं बताता। जादूगरी से कितना कुछ बता दोगे भाई। ये हेरोड मैन प्लीजर है, और ये रोमियो को, रोमन एम्परर को बहुत प्रसन्न करना चाहता है। तो इसके विषय में जोसेफस लिखता है, और एक और हिस्टोरियन हेरोडोटस लिखता है कि ये जाता है सीजर से मिलने के लिए रोम में, और मिलके आता है सीजर से। ये सारे पिट्ठू थे, गद्दार थे, और रोमियो के पिट्ठू थे, ताकि यहूदियों पे राज कर सके, इन्हें सत्ता मिले। इसलिए रोमियो के संग जाके कंप्रोमाइज करते थे, अपने लोगों को बेचते थे। ये यहूदीन के लोग नहीं है, ये तो इडोमाइट हैं, अदोमी हैं, ईसाओं की औलाद हैं, लेकिन ये दुष्ट थे, पॉलिटिकल फेवर चाहते थे। आज भी बहुत से पादरी पॉलिटिकल फेवर, पंजाब में तो बहुत हैं जो मंत्रियों के चमचे हैं, खुदा के नहीं है, मंत्रियों के चमचे बहुत हैं पंजाब में, जिन्होंने कलीसिया को अपवित्र किया है पॉलिटिक्स को बीच में घुसेड़ के। तो इसके विषय में बड़ी इंटरेस्टिंग बात जोसेफस लिखता है, हेरोडोटस लिखता है कि ये जब कैसर के महल से बाहर निकला तो वहां पे एक जर्मन जू था, यहूदी, उसने इसे निकलते देखा, और जब ये निकला तो आसमान में एक चित्रे रंग का उल्लू उड़ा। तो उस जर्मन यहूदी ने कहा कि अब नेक्स्ट 5 डेज में तू यहूदा का राजा बनेगा, सदर्न किंगडम का, टेट्रार्क बना देंगे तुझे। टेट्रार्क का मतलब छोटी प्रोविंस का राजा तू बनेगा। लेकिन याद रखना, यही जो आउल है, उल्लू है चित्रे रंग का, जब तुझे दोबारा दिखाई देगा उसके 5 दिन में तेरी मौत हो जाएगी। तो ये वैसे ही यहूदिया का टेट्रार्क बन गया, राजा बन गया, और ये बहुत दुष्ट था। क्यों? क्योंकि वो जनरेशन से एक श्राप चला आ रहा है, कर्स चला आ रहा है। और आप इसका जिक्र पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर नंबर 12 में, प्रेरितों के काम 12 अध्याय में। ये वो हेरोड है जिसने याकूब, जो यीशु मसीह का भाई था, आधा भाई, यूसुफ और मरियम का बेटा था, इसने उसका सर कटवा डाला था। ये जूइश लोगों को खुश कर रहा है ताकि यहूदी लोगों की अच्छी रिपोर्ट रोम में जाए और ये पूरे के पूरे इजराइल का शासन इसे मिल जाए। करप्ट है, पॉलिटिकली गेम खेलने वाला बंदा है। आज भी कई लोग ऐसे पॉलिटिकल गेम खेलते हैं ना चर्चों के अंदर, छल से, बल से, साम दाम दंड भेद की राजनीति चर्च की लीडरशिप के लिए लगाते हैं। बताइए, कोई ये यूनिवर्सल लीडरशिप नहीं है ये। तो ये पतरस को भी पकड़वा लेता है, ये पतरस का भी सर कटवाना चाहता है ताकि यहूदी लोग और खुश हो जाएं, और पतरस को जेल के अंदर, जेल में डलवा देता है। जेल के अंदर जो जेल होती हैं, कोठरियाँ, काल कोठरी, उसमें डलवाता है। और आगे पंतेकुस का दिन आने वाला है। पंतेकुस के दिन ये अनाउंसमेंट करने वाला था कि मैं पतरस को मरवाऊंगा ताकि यहूदी खुश हो जाएं, और पतरस का सर कलम करवाना था इसने। लेकिन खुदावंद, खुदा हमारा रब्बुल अफ़ाज, याहुआ एलोहीम एल शदाई, अपने माइटी एंजल को भेजता है, और एंजल पतरस को बाहर निकाल लाता है। हालेलुया। पढ़िए प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 4 से 10 वचन को। ग्लोरियसली एंजल पतरस को, पाँव को स्टॉक में डाला हुआ था, मोटे मोटे संगल जंजीरों में बांधा था, हाथ भी बंधे हुए थे, चारों ओर से बंधा था पतरस। एंजल के आने से सब जंजीरें खुल जाती हैं, और यहोवा का दूत छुड़ा के ले जाता है खुदावंद के खादिम को। पढ़िए आप प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 20 से 24 वचन में। हालेलुया। और ये राजा जो है, ये क्या करता है, प्रेरितों के काम में मिल जाएगा आपको इसका जीवन अंत कैसे होता है। सुने ध्यान से। ये राजा जोसेफस बताता है इसके विषय में कि ये बहुत ऊंचा सिंहासन बनवाता है अपने लिए, बहुत ऊंचा सिंहासन यरूशलेम में बनवाता है, और अपने लिए एक ड्रेस बनवाता है जो चांदी की बनी होती है, सिल्वर की, चांदी की, बहुत ऊंची जगह खुले में ड्रेस, सिंहासन बनवाता है, और एक चांदी की ड्रेस पहन के उस पर बैठता है। सूर्य सनराइज होने से पहले सारी प्रजा को इकट्ठा कर लेता है। जब सनराइज होता है तो सूर्य की किरणें जब इसके वस्त्रों पे पड़ती हैं तो रोशनी फूटती है इससे। तो आपको मालूम लोग क्या चिल्लाते हैं? People started yelling and crying, oh, he is not a man, he is a God, he is God, he is speaking like God.
वो चाहता था लोग मुझे गॉड कहें, लोग मेरी पूजा करें, मेरी परस्तिश करें। तो हेरोड, जो ये थर्ड हेरोड है, हेरोड अग्रिप्पा, इतना दुष्ट है, इसके अंदर बदरूएं समाई हुई हैं। और आप पढ़ें प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 22 से 23, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर नंबर 12, 22 टू 23। ये सिंहासन पे बैठ के, हालेलुया, एक चांदी के वस्त्र पहन के चमकता है, इससे इससे रोशनियां फूटती हैं, तो लोग चिल्लाने लगते हैं, ही इज नॉट अ मैन, ही इज गॉड, ही इज गॉड। और ये ऐसे घमंड से भरता है कि मुझे गॉड कह रहे हैं। ये सारे चाहते थे, जैसे रोम के एम्परर थे, उनकी लोग पूजा करते थे, ये भी चाहते थे हमें गॉड माना जाए, हमारी पूजा की जाए। जब इसके अंदर ऐसी गंदी बदरू जागती है कि लोग इसकी पूजा करें, तो प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 22 और 23 वचन में पढ़ें, यहोवा का एक दूत आया वहां पे, एंड द एंजल स्मोट हिम। यहोवा के दूत ने इसको मारा, और क्या हुआ, इसके कीड़े पड़ गए, कीड़े पड़ गए अंदर, इधर कीड़े पड़ गए। विद इन 5 days ही डाइड। उसी समय कीड़े पैदा हो गए सुपरनैचुरली। क्यों? क्योंकि वो कर्स काम कर रहा है, जिसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। ब्लड लाइन से चल रहा है वो कर्स। अब मैं आपको लेके आता हूं चौथे हेरोड के विषय में। पढ़िए प्रेरितों के काम 25 और 26 वचन। आप 25 और 26 अध्याय आपने बाद में पढ़ना है, आज रात को पढ़िएगा। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर नंबर 25 एंड चैप्टर नंबर 26। पौलुस, खुदा का खादिम, पकड़ा गया है जेल में, सफर में जा रहा है शिप में, क्योंकि गवाही देना चाहता है। पौलुस बच सकता था, लेकिन पौलुस ने जानबूझ के बचना नहीं चाहा, क्योंकि वो कैसर तक गवाही देना चाहता है। फेलिक्स के आगे गवाही देता है। अब ये चौथा आ गया, कौन? हेरोदेस, चौथा हेरोड। इसका नाम है हेरोड अग्रिप्पा द सेकंड। इसी गंदे बंदे का बेटा है जिसको कीड़े पड़ के मरा है, इसका बेटा है ये। और इसकी बीवी जो है वो जूइश है, कोई दुष्ट, मतलब बैकस्लिडन अपोस्टेट जूइश औरत से इसने शादी की है। तो इसने बड़े चर्चे सुने हैं पौलुस के, कि पौलुस के द्वारा बहुत से यहूदी कन्वर्ट हो रहे हैं, अन्य जाति के लोग प्रभु में आ रहे हैं। बहुत कंट्रोवर्सीज हैं जो सॉल ऑफ टर्सस, जो पॉल बन गया है, उसके संग जुड़ी हुई हैं। तो आप अगर पढ़ेंगे कि एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर नंबर 26 वर्स 26 एंड 27, ये बंदा पॉल से मिलना चाहता है, सुनना चाहता है। ही इज वेरी इंटरेस्टेड, वेरी कीन एज टू हु Paul the apostle is, and who Jesus is, and what all he's doing, why he's become such a famous person, why there are so many rumors following him, that many Jews are turning to Christianity. तो ये बंदा क्या करता है, बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने इस पे आपको एक मैसेज दिया अर्ली मॉर्निंग की डिवोशन में, एक संदेश दिया है। पौलुस इस राजा के आगे जाता है और पौलुस बहुत जबरदस्त पैगाम देता है, यीशु मसीह का सच्चा कलाम। पौलुस को मालूम है कि ये मुझे छोड़ सकता है, ये कैसर को लेटर लिख के दे सकता है कि पॉल में कोई गलती नहीं है, इसे छोड़ दो, पॉल छोड़ दिया जाएगा। लेकिन पॉल इसे सच्चा कलाम सुनाता है, सच्चा कलाम, अपनी गवाही देता है इसे पूरी, और यहोवा का कलाम इसे सिखाता है। और क्या कहता है इसको, पूरी कहानी से सुनाता। सुनिए ध्यान से, मैं चाहता हूँ पढ़ लीजिए, ये वचन बहुत अद्भुत है। 26 अध्याय प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर नंबर 26, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर नंबर 26 और 26 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। एक्ट्स 26 से सुने, सुनिए यहाँ पे पॉल क्या कह रहा है इसे। इसकी बीवी एक बैकस्लिडन जू है। पॉल कह रहा है, पॉल कहता है, फॉर द किंग नोएथ ऑफ दीज थिंग्स before whom I speak freely, for I am persuaded that none of these things are hidden from him, for this thing was not done in a corner. क्या कहता है? कहता राजा, ये सारी चीज़ें जो हैं किसी कोने में नहीं की गई, ये तेरे से छिपी हुई नहीं होनी चाहिए, ये सब बातें खुले में हुई हैं। कैसे यीशु नासरी जो सामर्थी वचन का प्रचार करता था, अंधों को आंखें देता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, लंगड़ों को चलाता और मुर्दों को जीवन देता था,
स्वर्ग के राज्य का सच्चा पैगाम देता था। कैसे यहूदियों की कौंसिल ने झूठा मुकदमा चला के उसे क्रूस पे चढ़ाया, और वो कहता था मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और वो मुर्दों में से जी उठा, और वो मुझे मिला जब मैं दमस्कस जा रहा था, रोशनी के खंबे में मिला और मेरा जीवन बदल गया। और ये सब बातें जो हुई हैं ये सीक्रेट नहीं है। क्या कह रहा है प्रेरित पौलुस? प्रेरित पौलुस कह रहा है इस बंदे को कि तेरा पूरा खानदान इसमें इन्वॉल्व है। जब वो राजों का राजा पैदा हुआ था तो सबसे पहले मजूसी तेरे बड़े दादा के घर, दादा के घर गए थे, महल में गए थे। वो पूछ रहे थे वो जो यहूदियों का राजा जन्मा कहाँ है? वो तेरा पड़पड़ दादा दुष्ट था, उसने सारे बच्चे मरवा दिए। और क्या बताता है इसको? बताता है इसके बाद तेरे दूसरे खानदान का बंदा था जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटवा दिया। इसके बाद तेरा बाप था जिसने यीशु मसीह के सच्चे बंदे याकूब का सर कटवा दिया और पतरस का भी सर कटवाना चाहता था। तेरा पूरा खानदान इसमें इन्वॉल्व है। ये चीजें पर्दे में नहीं की गई हैं, ये सब चीजें सामने की गई हैं। पौलुस से कह रहा आई नो योर फैमिली, I know your family line. I know your toldot. Hebrew word है toldot. Your generations. I see your family lineage. In your family, everybody is a murderer. Everybody is sexually pervert. Everybody is position hungry. Everybody is political जालसाज है तेरे खानदान के अंदर। और तेरे सारे खानदान की लिनेज को मैं जानता हूँ, कैसे निर्दोष बच्चों को मरवा दिया गया, कत्ल करवा दिया गया। कैसे यहोवा के अद्भुत दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कितनी ग्रोस चीज थी, सर काट के चांदी की थाली में रख के उस दुष्ट जिजाबेल को पेश किया गया। कैसे यहोवा के सच्चे खादम याकूब का सर कलम करवा दिया गया, तेरे खानदान ने यह काम किया। और कैसे पतरस को जेल में डाल दिया गया, और कैसे अब मुझे भी मारना चाहते हो आप लोग। कितनी टेरेबल बातें आपने की हैं। हालेलुया। उसे बता रहा है, बड़ी दिलेरी से सच्चा कलाम दे रहा है पौलुस कोई पॉलिटिकल लोगों से फेवर नहीं चाहता है। बहुत सारे पादरी लोग पॉलिटिकल लोगों से चाहते हैं फेवर हो जाए हमारे ऊपर। कुछ कर दो जी, साडी चर्च का लेंटर पा दो, कुछ कर दो जी, चर्च के भांडे बन जान या दरियां बन जान। मैं एक मीटिंग में गया, पास्टर्स ने मुझे बुलाया, कम से कम 80 पास्टर, 80 नहीं 100 से ज़्यादा थे। बहुत बढ़िया बाहर खाना सर्व हो रहा था, मैंने वहाँ प्रचार करना था। वहाँ मंत्री आए। जब मैं आराधना कर रहा हूँ, प्रचार से पहले पादरी लोग दरखास्तें लिख लिख के उस मंत्री को पकड़ा रहे हैं, जब खुदा के बर्रे की आराधना हो रही है। बहुत हथौड़े वाला कलाम मैंने 10 मिनट दिया। उसके बाद मैं अपनी बाइक को किक मार के निकल गया। मैंने बोला मुझे तुम्हारा खाना नहीं खाना। एंड आई नेवर मेट दोज गाइज आफ्टर दैट। उसके बाद नहीं मिला मैं उनसे। खुदा के सच्चे खादम पॉलिटिकल फेवर नहीं चाहते। खुदा के सच्चे नबी वो हैं जो स्वर्ग में से एक पोर्टल खोलते हैं, ऊपर से तेल बहने लगता है। वो औरत को देते हैं, कुप्पी ले जा, तेल नहीं खत्म होगा जैतून का, तेल डालती जा और बेचती जा। ऐसे हैं खुदा के सच्चे नबी। हालेलुया। मैं इसका एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, इसका 27 वचन। वो कहता है ये सब बातें तो तेरी फैमिली जानती है। पौलुस उसे बता रहा है तेरे खानदान पे एक कर्स है, एक श्राप है बहुत गंदा, तू चाहे तो वो टूट सकता है। किंग अग्रिप्पा the second is in the lineage of Herod. Paul the apostle is standing before him. He sought an audience with Paul. He thought Paul was a very intriguing person. And Paul is giving him very, very clear-cut gospel. Paul is speaking right into his face. And look what he's saying here. Verse number 26, chapter number 26 of Acts of the Apostles. For the king knoweth all these things, before whom I speak freely. I am persuaded that none of these things are hidden from him, for this thing was not done in a corner. Paul is saying, your lineage, your great-grandfather, Herod the Great, was the one who slew the innocent children. He was so vicious, he was so evil, he wanted to kill the Messiah.
And he did many bad and outrageous things to the children of Israel. I told you when he was about to die, he killed so many prominent Jewish people so that there might be a great wailing in Israel. Because a delegation from Rome was going to come to attend his funeral. So he wanted that Israel would be weeping and the Romans will think that they are mourning for this king, and this king must have been very popular. Even in his death, he was very evil and very conniving kind of king. And then his son was the one who got the head of John the Baptist on a platter. Evil king. He had two Jezebel in his house, his wife and his mother-in-law. Then the third one, I told you, Antipas number 1, Herod Antipas number 1. He is the king of Acts. He is the king who ruled during the Acts of the Apostles, and he killed James and he put Peter in the jail. He wanted to please the Jews, so that by pleasing Jews he comes in the good book of the Jewish people. He was only the tetrarch. He was the ruler of a certain territory, and he wanted to become the king, the united monarch of Israel. So he needed goodwill, good wishes of the Jewish people, and he was killing God's anointed servants. Now the fourth person from the generation is standing. चौथा बंदा खड़ा है इस पीढ़ी का. चौथे बंदे के आगे संत पलूस खड़ा है. ये 4 जनरेशन पे आने वाली लानत है. प्रेरित पलूस इस बंदे को बता रहा है, तेरे खानदान पे ये लानत है. ये तेरे परदादा से दादा से तेरे बाप के ऊपर आई है. ये श्राप है, ये लानत है, क्योंकि तुम निर्दोषों का लहू बहाते हो, तुम बहुत सी औरतें रखते हो और जनाकारी करते हो, तुम पॉलिटिकल करप्शन करते हो, तुम पावर हंगरी हो, तुम गरीबों को दबाते हो, विधवाओं का हक मारते हो, तुम लोगों को ऑप्रेस करते हो, तुम्हारे राज्य में जस्टिस नहीं है, तुम न्याय नहीं करते, तुम दीन दुखियों को दबाते हो और तुम दुष्ट कर्म करते हो, तुम अयाशी भरा जीवन जीना चाहते हो और तुम यहोवा के सच्चे दासों को मारते हो, उनका सर कलम करते हो, जेलों में ठूसते हो, तुम निर्दोष लहू बहाते हो, तेरे खानदान के ऊपर ये लानत है. तो वो बता रहा है ये सारे काम तो प्राइवेट नहीं हुए. 27 वर्ष पढ़िए. किंग अग्रिप्पा, बिलीवेस्ट दाउ द प्रॉफिट्स? आई नो दाउ बिलीवेस्ट. क्योंकि इसकी बीवी जू है, अपोस्टेट जू है. कहता है तू नबियों पे विश्वास करता है, मैं जानता हूं तू करता है. वो बता रहा उसको यहोवा का सच्चा कलाम कि नबियों की किताबों में क्या लिखा. और आगे लिखा है, देन अग्रिप्पा सेड अनटू पॉल, ऑलमोस्ट दाउ परसुएडेस्ट मी टू बी अ क्रिश्चियन. You know, almost is not going to work. He is saying you almost make me a Christian. No, absolutely not. Your becoming almost is not adequate for you to enter into the kingdom of God. You must surrender unto God 100%. You must bow your knees and follow him wholeheartedly. Give him your whole life. Look at this evil king. He is so conniving. He is so sinister in his heart. Almost you persuade me to become a Christian. And Paul said, I would to God that not only thou, but also that hear me this day were both almost and altogether as I am, except these bonds. मैं तो चाहता हूं कि जितने यहां पे ये कलाम सुन रहे हैं सब मेरे जैसे हो जाएं, ये जंजीरें ना हो जो मुझे डली हुई हैं. Praise Paulus, Paul was not seeking favor from this king. This king could have written a letter for Paul, and Caesar would have let Paul go. He would have been acquitted of all charges and he wouldn't be counted guilty. लेकिन पलूस ने ऐसा नहीं किया. पलूस को मंत्रियों का फेवर थोड़ा चाहिए. पलूस राजाओं के राजा की, सृष्टि के महाराज की सेवा करता है. हालेलुया, 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 हालेलुया. पलूस बता रहा है तेरे खानदान में सारे मर्डरर हैं. Everybody in your family, they are murderer. They shed innocent blood. Everyone in your family murdered their own family members in order to succeed the throne. Everybody in your family lived a life of debauchery and sexual perversion. Everybody in your lineage, in your family tree, they were corrupt. They were power hungry. They were position hungry. Everybody in your family lived a hypocritical life. There was no one that followed God. हालेलुया. तो देखिए, पढ़िए. अब एक वचन देना चाहता हूं आपको मैं.
अद्भुत वचन पढ़िए, ये क्या श्राप है। टर्न टू एक्सोडस। एक्सोडस जिसे हम कहते हैं निर्गमन, निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय में आइए। मैं बीच बीच में इंग्लिश बोलता हूँ, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो अमेरिका से दूसरे कंट्रीज से ऑनलाइन आते हैं, तो थोड़ा सा उनको कॉन्टेक्स्ट पता लग जाए। आने वाले समय में मैं यूट्यूब लाइव किया करूँगा एंड देयर विल बी वन मैसेज इन इंग्लिश फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंसेस। तो पढ़िए एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय और उसका 5 वचन। प्रभु क्या कह रहा है? Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I am the Lord thy God. I am a jealous God, visiting the iniquity of the father upon the children unto the third and the fourth generation of them that hate me. प्रभु कहता है मैं श्राप को तीसरी पीढ़ी तक और चौथी पीढ़ी तक भेजता हूं। मैं, प्रभु भेजता है श्राप, ये मत कहिए शैतान भेजता है। प्रभु कह रहा है मैं भेजता हूं, मैं ये लानत भेजता हूं तीसरी पीढ़ी तक और चौथी पीढ़ी तक। किन के ऊपर? जो मुझसे नफरत करते हैं। दे हु हेट मी, आई स्माइट देम टिल देयर फोर्थ जनरेशन। हेरोड द ग्रेट पहला राजा, हेरोड द एंटिपास नंबर 1, हेरोड अग्रिप्पा नंबर 1 एंड हेरोड अग्रिप्पा नंबर 2। ये एक ही खानदान के एक परिवार के 4 सदस्य हैं। बाप, बेटा, उसका बेटा और उसका बेटा, दादा, बाप, परदादा, दादा, बाप और बेटा, परदादा, दादा, बाप और बेटा, परदादा, दादा, बाप और बेटा। 4 जनरेशन के ऊपर ये लानत आई है। अब आप पढ़ लें एक वचन और, चौथी जनरेशन तक ये लानत भेजूंगा। आप पढ़िए एक्सोडस 14, एक्सोडस निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़िए मेरे साथ। 14 का 7 देखिए क्या लिखा है। एक्सोडस सॉरी, ये 14 का 7 नहीं है शायद, स्क्रिप्चर मेरे से मिसप्लेस हो गया। ये 4th जनरेशन की बात है यहाँ पे। ये 4th जनरेशन है। 4th जनरेशन, मोजेस का पिता अमराम, अमराम का पिता है कोहात, और कोहात का जो फादर है वो कैप्टिविटी में गया। 4 जनरेशन, इज़राइल की 4 पीढ़ियां 420 साल तक मिस्र की गुलामी में रही हैं। 4 जनरेशन का कर्स जो इज़राइल के ऊपर आया है। मोजेस वॉज द 4th जनरेशन। प्रभु 15 अध्याय पढ़ लीजिएगा, 15 अध्याय जेनेसिस में प्रभु इब्राहिम से कहता है 4 पीढ़ियां तेरी लानत के नीचे आएंगी, मिस्र की गुलामी में जाएंगी। 4 जनरेशन के ऊपर आने वाला कर्ज है। चौथी पीढ़ी तक इनिक्विटी परमेश्वर विजिट करता है। किनके ऊपर? जो प्रभु से नफरत करते हैं। हेरोड का जो खानदान है इसके अंदर क्या है? प्राइड है, इमोरालिटी है, इमोरल सेक्सुअल परवर्जन है, रेवलिंग इन पावर, सामर्थ आने पे, कुर्सी मिलने पे, राजगद्दी मिलने पे घमंड है, अहंकार है, और गरीबों को दबाया जाता है, गरीब लोगों का हक मारा जाता है, विधवा, अनाथ, गरीबों को तंग किया जाता है, मर्डर किए जाते हैं लोगों के, कनाइविंग, डिसीट है, धोखा है, पॉलिटिकल डर्टी गेम खेली जाती है, गंदी सियासी गेमें खेली जाती हैं, बच्चों को भी मर्डर किया गया है, अपने खानदान तक को मर्डर कर दिया गया थ्रोन के लिए। तो ये 4 पीढ़ियों पे इनिक्विटी आ रही है, श्राप आ रहा है, क्योंकि इनोसेंट ब्लड, निर्दोष खून ये बहाते थे। आपको मालूम कितना भयंकर अपराध है इनोसेंट ब्लड का। ब्लड के ऊपर बहुत सी गहरी बातें यहोवा परमेश्वर ने मुझे सिखाई, जो मैंने आपको कुछ मैसेज दिए हैं। आने वाले समय में कुछ और अध्ययन करेंगे। मैं चाहता हूं वचन पढ़ें, मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार जल्दी से निकालिए, टर्न टू मैथ्यूज। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की इंजील, उसका आप निकालिए 23 अध्याय। मत्ती 23 में चलिए जल्दी से। मत्ती रचित सुसमाचार
23 अध्याय, मत्ती 23, और उसका आप पढ़िए मत्ती 23 का 35 वचन से। मैथ्यूज 23 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स नंबर 35। मैं पढ़ता हूं आपके लिए मत्ती 23 का 35 से। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले शब्द हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 23 के 35 में, मैं 34 से पढ़ता हूं, मत्ती 23 के 34 से सुने। Wherefore, behold, I send unto you prophets and wise men and scribes, and some of them ye shall kill and crucify, and some of them ye shall scourge in your synagogues, and persecute them from city to city। 34 वचन में लिखा है, सच्चे नबियों का, सच्चे प्रेरितों का, सच्चे खुदा के दासों का हाल इज़राइल क्या करेगा। वो पॉपुलर नहीं होंगे, फेमस थोड़ा होंगे, सेलिब्रिटी की तरह थोड़ा उनका जीवन होगा। उनको तो मारा जाएगा, लताड़ा जाएगा, क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा, उनका जीवन बहुत दुख भरा होगा। और 35 वचन में लिखा है, दैट अपॉन यू में कम ऑल द राइचस ब्लड। किस लिए ये काम होगा? ताकि जितने धर्मी लोगों का खून बहाया गया है, उस खून की सजा तुम्हारे ऊपर आए, उस ब्लड का कर्स तुम्हारे ऊपर आए। खून का, इनोसेंट खून का कर्स है। That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zechariah son of Barachiah, whom ye slew between the temple and the altar। पोर्च एंड द ऑल्टर लिखा है। अहाबेल से लेके जकरिया तक जितना खून है तुमने बहाया, वो सारा खून तुम्हारे ऊपर आए, और उस खून का बदला यहोवा तुमसे ले और तुम्हारी पीढ़ियों से ले। हाबिल से लेकर जकरिया का खून, आपको मालूम जकरिया खुदा का नबी था, सच्चा बंदा था, जवान था, उसका पिता प्रीस्ट था। ये जकरिया वो नहीं है जिसने जकरिया की पुस्तक लिखी है, मैं अभी बताता हूं आपको इसके विषय में। ये आया इज़राइल पाप में डूबा था और गंदे काम कर रहा था, इसे यहोवा ने भेजा, इसने सच्चा कलाम दिया। सच्चा कलाम देते हो ना, कई बार पादरी नाराज हो जाते हैं आपसे क्योंकि आप सच्चा कलाम दे रहे हो। तो वो सब नाराज हुए और उन्होंने मोरिया पहाड़ के ऊपर, जहां यहोवा की हैकल है, उसी पहाड़ पे उसको ले गए, और हैकल के द्वार पे, हैकल के बाहर जो ब्रेजन ऑल्टर थी, पीतल की जगवेदी थी, जहाँ पे जानवर को जला दिया जाता था, और जहाँ पे लेवर था जिसमें याजक अपने आप को शुद्ध करते थे, और उसके साथ मंदिर का गेट है, फाटक है, जहाँ से अंदर जाते हैं याजक। वो जो जगवेदी थी और जो यहोवा के भवन का गेट था, उस दोनों के बीच में इस खुदा के सच्चे नबी जकरिया को मार दिया इन्होंने, और उसका खून बहा दिया। दूसरा इतिहास 24 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको देता हूँ वचन, पढ़िए। दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 24। दूसरा इतिहास 24 अध्याय पढ़िए मेरे साथ। ये कौन सा जकरिया है? दूसरा इतिहास 24 अध्याय और उसके 21 वचन से आपके लिए पढ़ता हूँ। दूसरा इतिहास 24 के 21 से। एंड दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट हिम एंड स्टोन्ड हिम विद स्टोन्स एट द कमेंडमेंट ऑफ द किंग इन द कोर्ट ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड। राजा ने कहा इस नबी को पत्थर मार मार के मारो। कहाँ पे? यहोवा की हैकल के बिल्कुल सामने। इस सच्चे खुदा के नबी को वहां मारा जहां पे यहोवा विराजमान है। आप सोचते हो कितना क्रोध यहोवा का भड़का? आप जानते हो कितना यहोवा का क्रोध के अंगारे बरसे? मोरिया पहाड़ पे यहोवा की हजूरी में इसको मारा गया। अब देखें यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 35 वचन जो मैंने अभी पढ़ा, अभी मैंने पढ़ दिया आपको। मत्ती 23 के 35 में यीशु मसीह कहते हैं ये ब्लड तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारी पीढ़ियों के ऊपर आएगा। चौथी पीढ़ी थे वो 70 AD में। यीशु मसीह ने कहा ये ब्लड तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारी पीढ़ियों के ऊपर आएगा। 4 पीढ़ी तक ये खून जाएगा नहीं, हर पीढ़ी सजा भोगेगी। 4 पीढ़ियों तक परमेश्वर का डंडा, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की जजमेंट तुम्हारे ऊपर आएगी। भाइयों और बहनों, ये कलाम प्रोफेसर पापा तो नहीं आपको बताएंगे जो पासपोर्ट उठाओ, वीजे लगवाओ, बरकतें ले लो, बरकतें आ रही हैं, वो नहीं बताएंगे ये कलाम। ये यहोवा के कलाम का हिस्सा है जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु क्या कहता है 23 के 35 में? सुने फिर।
प्रभु क्या कहता है कि वो खून तुम्हारे ऊपर आए 23 के 35 में, सारा तुम्हारे ऊपर आएगा। तुम्हारी 4 पीढ़ियां वो खून का खमियाजा भुगत रही हैं, अब तुम्हारी आखिरी पीढ़ी पे आएगा। क्या कहता है 36 में, वर्ली आई से अनटू यू ऑल दीज थिंग्स शैल कम अपॉन दिस जनरेशन। ये जो पीढ़ी है, जो यीशु मसीह जिस समय था उस समय की जो पीढ़ी थी, प्रभु कहता है ये सब तुम्हारे ऊपर आएगा, फिर वो शराब टूटेगा। और आपको मालूम क्या हुआ? यहोवा के एक बंदे को यहोवा की हैकल के आगे मारा गया है, यहोवा के एक सच्चे दास को मारा गया है। आपको मालूम क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, चेले दिखा रहे मंदिर देखो कितना जबरदस्त है, यीशु मसीह कहता पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। यीशु मसीह के स्वर्ग उठाए जाने के बाद इस पीढ़ी पे ये श्राप आना जरूरी है। यीशु मसीह की भविष्यवाणी है कि इस पीढ़ी पे ये लानत आएगी। देखिए यीशु मसीह कैसा नबी है, बरकतें दी हैं उसने, बरकतें आ रही, बरकतें, वीजा लग रहा है, कोठी मिल रही, गाड़ी मिल रही, बंगला मिल रहा है, ये कर रहा था नबूवत यीशु मसीह। यीशु मसीह कह रहा है ये लानत तुम्हारे ऊपर आएगी, जनरेशनल कर्स की, जो ब्लड तुमने शेड किया है। 4 पीढ़ियां भुगतेंगी, तुम चौथी पीढ़ी हो। 70 AD में टाइटस आया, रोम का गवर्नर, और उसने यरूशलेम को, लिखा हिस्ट्री में, ही रेज्ड यरूशलेम, ही लेवल्ड अप जेरूशलेम, बराबर कर दिया, चला के ना गाड़ियां, बड़ी बड़ी मशीनरी, बराबर कर दिया उसको, उसने तहस नहस कर दिया। हैकल के पत्थर पे पत्थर नहीं रहने दिया जो प्रभु ने कहा था, क्योंकि एक रूमर फैली कि यहूदियों ने पत्थरों के अंदर सोना छिपाया हुआ। उसने एक एक पत्थर तोड़वा दिया और यरूशलेम को तहस नहस कर दिया। वो नबी का खून हाबिल से लेके जकरिया तक, जिसे यहोवा की हैकल के आगे मारा गया, उसके ब्लड की लानत चौथी पीढ़ी पे आई है, ये 4th जनरेशन पे। हालेलुया। ये श्राप, ये लानत आएगी। खुदावंद यीशु मसीह भविष्यवाणी करके गया था। आप तो जानते नहीं यीशु मसीह नबी कैसी नबूवतें करके गया है। इसकी नबूवत करके गया जो 70 AD में पूरी हुई है। भयंकर लानत इजराइल के ऊपर आई है, समझते हैं आप? 70 AD के बाद ये कर्स शुरू हुआ 586 BC में। 586 BC में 2600 साल के बाद लानत टूटी है। ये 14 मई 1948 को वो देश बने हैं। ब्लेसिंग एंड कर्सेज आर रियल। ये आपके ब्लड के अंदर चल रही हैं, बरकतें या लानत इन्होंने आपके DNA में जमा हो जाते हैं। अगर आप जनाकारी कर रहे हो, आप कुआरे हो, आप जनाकारी करते हो, हरामकारी करते हो, आप अपने DNA में स्टोर कर रहे हो वो सब चीज़ें। जब आपके बच्चे पैदा होंगे आप उनको ट्रांसमिट कर रहे हो, आप अपनी अगली जनरेशन को, उनके भविष्य को ग्रहण लगा रहे हो गंदे काम करके। आप DNA के थ्रू सब कुछ आगे जा रहा है। ये मत सोचिए आपके पाप से आप ही को सजा मिलेगी या आपके पाप से असर आप ही के ऊपर होता है। ये मत सोचिए, आपके DNA, आपकी फैमिली पे होता है। जितना आपका DNA है, बेटियां, बेटे, नाती, पोते, सब तक ये श्राप जाता है। पढ़िए एक वचन जल्दी से मेरे साथ, व्यवस्था विवरण 21 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय पढ़िए। व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 21 और उसकी 1 to 9 वचन आप पढ़ लीजिए। ये एक बड़ा खास व्यवस्था है। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 21 वर्सेस 1 to 9, you find a very very strange passage here. This is a very very stringent law of God. You know what the Lord says in Deuteronomy 21, 1 to 9? The Lord says, if you wake up early morning, you go to the gate of the city, you find that there is a dead body. Somebody is killed, somebody is slain, and the dead body is there. Then what the Lord says here, what you need to do, go to the next city. You take the water and bathe yourself, cleanse yourself. And then what the Lord says, take the red heifer and burn the red heifer and scatter the ashes around your gate so that sin might be removed and you might be cleansed. क्या कहता है प्रभु यहोवा? प्रभु यहोवा कहता है व्यवस्था विवरण 21 अध्याय में, यदि आप सुबह उठो और देखो कि आपके सिटी के फाटक के बाहर किसी बंदे की डेड बॉडी पड़ी है, तो आपने क्या करना है? नेक्स्ट सिटी में जाना है, अपने आप को शुद्ध करना है, और फिर क्या करना है? एक लाल गाय, लाल बछड़ी लेनी है, लाल बछड़ी को जला देना है मुकम्मल तौर पे, और उसकी एशेज ला के स्कैटर करनी है ताकि वो जगह शुद्ध की जाए।
सेरेमोनियली क्लीन हो जाए, वो ब्लड की लानत आप पे ना पड़े। ब्लड का बहुत बड़ी अहमियत है जो लोग नहीं समझते। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय में यीशु मसीह को जब कोड़े मरवा दिए जाते हैं तो पिलातूस अपने हाथ धोता है और कहता है इस निर्दोष के खून से मैं बरी हूं। आपको मालूम इजराइल का एक बहुत बड़ा पाप क्या था? लिविटिकस चैप्टर नंबर 20 वर्सेस 2 to 5 पढ़िए। लिविटिकस 22-5। इजरायली लोग मोलक देवता को अपने बच्चे चढ़ाते थे। एक देवता था मोलक अन्य जाति का, उसकी बहुत बड़ी मूर्त बनी थी, उसके ऐसे हाथ फैले थे, उसके हाथ बीच में से खाली थे, लोहे के थे, उसके अंदर बच्चा डाल देते थे, नीचे उसके पेट में आग जलती थी और बच्चा यहाँ से स्लाइड होकर उसके पेट में चला जाता था और जिंदा बच्चा जलता था और लोग जोर जोर से ड्रम बजाते थे। मोलक को अपने बच्चे चढ़ाते थे। अबॉर्शन, बच्चों को अबॉर्ट करना बहुत बड़ा श्राप है, लानत है बहुत बड़ी। हालेलुया। जब जब इजराइल की हिस्ट्री पढ़ें, जब जब इनोसेंट बच्चों को मारा गया, जब जब निर्दोष लहू बहाया गया, जब जब जनाकारी हरामकारी गंदे घिनौने काम किए गए, यहोवा का क्रोध भड़का। दूसरा राजा 21 अध्याय 16 से 18 वचन अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे सबसे दुष्ट राजा एक इजराइल का, उसका नाम है मनस्से। मनस्से ने जितना लहू बहाया इतना लहू कभी किसी ने नहीं बहाया। मनस्से के कारण इजराइल पे बहुत बड़ा श्राप आया, बहुत बड़ी लानत आई। वो बछड़ों की पूजा करवाता था इजराइल में। इतिहास पढ़ें, बाइबल पढ़ें, बाइबल खोजें, बाइबल का अध्ययन करें। परमेश्वर आपको रोशनी से भरेगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा। परमेश्वर आपको बताएगा मेरे राह कैसे हैं, मैं कैसा प्रभु हूँ, मेरे लोगों को कैसे मेरे आगे चलना चाहिए। जब वचन पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा। जिजबेल नाम की एक औरत के विषय में आपने सुना है? पहला राजा 18 अध्याय का 4 वचन, दूसरा राजा 8 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, इसने बहुत इनोसेंट ब्लड बहाया, यहोवा के नबियों को मरवाया इसने, और बहुत गंदी मौत मरे हैं सभी लोग। छत से ये जेहू ने गिरा और कुत्ते खा गए इसको, कुत्ते। प्रभु के दास ने कहा था कुत्ते तुझे खा जाएंगे, तुझे दफनाना नसीब नहीं होगा। जज़ाबेल गिरी, डॉग्स आए, डॉग्स ने खा ली उसकी बॉडी को। आपको मालूम डॉग्स ने क्या किया? डॉग्स ने उसके हाथ और डॉग्स ने उसका ये दिमाग नहीं खाया, क्योंकि वो बहुत बदकार और दुष्ट थी औरत, और उसके हाथों ने बहुत गंदे काम किए थे। सो डॉग्स रिफ्यूज टू ईट द ब्रेन of Jezebel and the hands of Jezebel and even the feet of Jezebel, because that woman was utterly vicious and evil. She was the personification of evil, sinister, utterly sinister, devilish woman. Hallelujah. Now, Galatians chapter number 3 verse number 13. मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। क्रूस पे यीशु मसीह ने जान क्यों दी अपनी? इस लानत से हमें छुटकारा देने के लिए। यीशु मसीह जब अंतिम रात्रि अपने चेलों के साथ बैठा तो यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, इसे खाओ। फिर यीशु मसीह ने प्याला लिया और धन्यवाद किया, एंड ही सेड, दिस इज द ब्लड ऑफ द न्यू कवनेंट एंड दिस इज शेड फॉर द रिमिशन ऑफ योर सिंस। Jesus made a new agreement. Jesus made new contract with God and with us. Hallelujah. If you walk in that redemptive covenant, fully fulfilling every clause of the redemptive covenant, then He will deliver you from all the curses. सारे श्राप, सारे कर्स उस रिडेम्पटिव कवनेंट के द्वारा टूटते हैं जब आप उस कवनेंट में चलते हो। आपको मालूम, बहुत से जो श्राप हैं वो किसी पास्टर के आपके ऊपर जोर जोर से चिल्लाने से नहीं टूटते, मैं तोड़ता हूं, मैं तोड़ता हूं। Many curses will only break if you choose to walk with the Lord in obedience consistently. You know, there are behavior patterns that are wrong. There are thoughts that come to your mind that are absolutely devilish. And you know, there is your day-to-day life, your day-to-day routine that seems really messed up. There are chronic diseases that manifest in your body. And there are, habitual sins. There are bad habits like
outburst of anger and so many other things that are like personality disorder. They are caused by these generational curses. There are so many psychic diseases that befell people, and medical science has no cure for all those diseases, the psychic diseases, autism, bipolar disorder, schizophrenia, and there is no medication. All they do is they give people tranquilizers. They sedate human body. They numb down the brain capacity. Because उनके पास है ही कोई नहीं रेमेडी इसकी. ये जनरेशनल कर्सेस हैं. इन श्रापों से यीशु मसीह की वाचा, यीशु मसीह के खून की वाचा, यीशु मसीह ने अपना मांस देके, लहू देके जो वाचा बांधी, उसमें आपको चलना पड़ेगा 100% सीधी चाल. आप मसीह में आके भी टेढ़ी चालें चलते हो, उसकी आज्ञा नहीं मानते. जो वचन आपको पसंद आता वो ले लेते हो, जो पसंद नहीं आता उसे नहीं लेते हो. और अगर एक पास्टर का प्रचार कड़वा लगा तो आप जय मसीह की करके दूसरे के पास जाते हो जो बरकतें बांटता है. तो कैसे आपके जीवन से शराब टूटेंगे? हालेलुया. जब वो कोई सच्चा कलाम सिखाएगा आप बिदक जाओगे. तो भाई और बहनों, सरेंडर करो यीशु मसीह के कवनेंट के आगे, घुटने टेको और यीशु मसीह के नए एग्रीमेंट के लिहाज से, एग्रीमेंट की शर्तों के मुआफिक चलो, तो हर लानत यहोवा परमेश्वर आपसे तोड़ेगा. हालेलुया. जनरेशनल कर्सेस तोड़ेगा. प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे. ये जो वचन मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ अपनी फेसबुक पे वॉच पार्टी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें. ये सच्चा पैगाम लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है. May the Lord bless you. Let's pray. Father, I pray that the eyes of your people will open up. Lord, that they will see your word as your word is, not the way false teacher interpret them, but as your word is, Lord. Let the light burst in their heart as they meditate upon your word. Lord Jesus of Nazareth, may your word transform the hearts of your people. May your word break your people and mold your people and forge your people according to your heavenly pattern. Lord, we are the colony of heaven. We must live in alignment with heaven. So I pray, Father, in Jesus' name, teach your people that all satanic curses are broken from their life. I plead your blood over each and every one. Hallelujah. यीशु मसीह के जलाली नाम में ये प्रार्थना को हम मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिएगा. अर्ली मॉर्निंग हम आराधना करेंगे, यहोवा की उपासना करेंगे. प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बरकत दे. सबको जय मसीह.